11 अगस्त 2020 की सुबह राजस्थान के जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान एक महिला कर्मचारी को कचरे में एक संदिग्ध भारी थैली मिली। उसने थैली को उठाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन थैली का वजन और उसमें से आती दुर्गंध ने उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। थैली खोलते ही अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी कर्मचारी दहशत में आ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और थैली की जांच शुरू की। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कटे अंग किसी पुरुष के हैं और इन्हें धारदार कट्टर मशीन से काटा गया है। यह स्पष्ट था कि व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, शव का सिर और धड़ कहां है? सिर्फ हाथ पैर से मृतक की पहचान करना मुश्किल था। जांच में मदद के लिए एफआईएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी शव के बाकी हिस्से की तलाश शुरू की। उसी दिन शाम को पुलिस को सीवरेज लाइन से एक और थैली मिली, जिसमें सिर था। इस थैली पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता लिखा था। हाथ पैर और सिर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इसी बीच नागौर पुलिस से खबर मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट नामक युवक 10 अगस्त से लापता है। जब पुलिस ने सुशील की फोटो की तुलना मिले हुए सिर से की तो दोनों तस्वीरें मेल खा गईं। सुशील के परिजनों को बुलाया गया और उन्होंने अंगों को देखकर उसकी पहचान की। सुशील के पिता नेमाराम और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सुशील की शादी 2013 में बोरंदा की सीमा नामक युवती से हुई थी। हालांकि गौना न होने के कारण सीमा ने कभी सुशील के साथ नहीं रहा। घटना के समय सुशील के परिवार ने सीमा के परिवार पर गौना करने का दबाव बनाया हुआ था। सीमा इस बात से नाखुश थी और अपने परिवार को ऐसा करने से रोकती थी। जांच में पुलिस को एक और सुराग मिला। मेड़ता सिटी के एक पार्क के पास सुशील की बाइक लावारिस मिली। सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़कियां बाइक पार्क करती नजर आईं। इन लड़कियों की हरकतें संदिग्ध लगीं और पुलिस को शक हुआ कि 10 मामले में सुशील की ससुराल का हाथ हो सकता है। पुलिस ने सीमा और उसकी 2 बहनों प्रियंका और बबीता से पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ के बाद सीमा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि सुशील का कल उसने अपनी बहनों प्रियंका, बबीता और प्रियंका के बॉयफ्रेंड भयारा जाट की मदद से किया। सीमा ने खुलासा किया कि वह सुशील से नफरत करती थी और उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। सीमा और उसकी बहनों ने सुशील को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उन्होंने बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कट्टर मशीन खरीदी। 10 अगस्त को सीमा ने सुशील को फोन कर नांदड़ी इलाके में बुलाया। उसने झूठे वादे किए कि वह सुशील की सभी इच्छाएं पूरी करेगी। सुशील सीमा से मिलने खुशी खुशी जोधपुर पहुंचा। सीमा उसे अपनी बहनों के किराए के मकान पर ले गई। वहां सीमा और उसकी बहनों ने सुशील को पहले शराब और फिर नींद की गोलियों से बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुशील का गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने ग्राइंडर कट्टर मशीन से उसके शव को 6 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने शव के टुकड़ों को 3 थैलियों में भरा। प्रियंका और बबीता ने सुशील की बाइक को मेड़ता सिटी के एक पार्क में छोड़ दिया। फिर उन्होंने प्रियंका के बॉयफ्रेंड भैयारा को बुलाकर शव ठिकाने लगाने में मदद मांगी। भैयारा ने पहले मना किया, लेकिन जब बहनों ने आत्महत्या की धमकी दी तो वह मान गया। उन्होंने 2 थैलियों को नांदड़ी इलाके की सीवरेज लाइन में और तीसरी थैली नागौर रोड के एक नाले में फेंक दी। जब पुलिस ने सीमा से पूछा कि उसने अपने पति को क्यों मारा तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। सीमा समलैंगिक थी और अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने बताया कि वह अपनी भाभी और कॉलेज की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंधों में दिलचस्पी रखती थी। 13 अगस्त को पुलिस ने सीमा, प्रियंका, बबीता और भैयारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनकी साजिश ने न केवल सुशील की जान ली, बल्कि उनके अपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया। अपने पति की हत्या कर सीमा ने न केवल उसकी बल्कि अपने परिवार और अपनी जिंदगी भी तबाह कर ली। यह घटना इंसानी लालच, नफरत और रिश्तों के टूटने का भयावह उदाहरण है। सुशील के पिता नेमाराम को ऐसा जख्म मिला है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। इस कहानी को जानने का उद्देश्य लोगों को सतर्क करना है
कि रिश्तों में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सतर्क करना है। ऐसी घटनाओं से सबक लें और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।